साथियों नमस्कार। आज देश के महान नायक, देश के सच्चे नेता जिसे हम कह सकते हैं, देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि पर उस महानायक को, उस महान नेता को मैं शत शत नमन करता हूं। उन जैसे रणबांकुरों ने ही देश की आजादी में महती भूमिका निभाई, जिसके कारण देश को आजादी मिली। और आज हम गर्व से आजाद भारत के नागरिक अपने आप को कह सकते हैं। ये केवल सुभाष चंद्र बोस जैसे इस मिट्टी के सच्चे सपूतों के कारण संभव हो पाया। और आज मैंने सबसे अच्छा ये समझा कि उस महान नेता को, उस महान नायक को सही नमन यही होगा कि उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया था। तो देश को सच्चे मायने में जो वो आजादी दिलाना चाहते थे, वो आजादी अभी हमें नहीं मिली है। उसी आजादी के एक ज्वाला मेरे जैसे इस देश के लोगों में आज भी जीवित है। और आज उस महानायक को नमन करने का सबसे सही तरीका मैंने जो देखा, वैसे तो मैं पिछले काफी दिनों से किसान आंदोलन में जा रहा था, लेकिन देश के किसान जो केवल अपनी ही नहीं बल्कि इस देश के आम नागरिक की आवाज लेके, इस देश की आम नागरिक की आगे आने वाली परेशानियों को देख के जो आज कुंडली बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, मैं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उनको नमन करने के लिए उसके किसान आंदोलन में शामिल हुआ। वैसे तो पहले भी होता था, हर रोज जाता था मैं पहले, लेकिन आज एक विशेष दिन था। इससे अच्छा उनको नमन करने का तरीका मैं कोई और नहीं समझता कि देश की असली आजादी दिलवाने के लिए जो ये किसान संघर्ष कर रहे हैं, उसमें जाके उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूं और उसमें अपनी आहुति डालूं। तो वो मैंने आज किया। दोस्तों, मैं आज आपको एक मेरे मन में जो विचार आया और जो मेरे दिमाग ने कहा, इस आंदोलन के बारे में बताना चाहूंगा। कितना अच्छे तरीके से लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये आंदोलन एक अभूतपूर्व आंदोलन है, अद्वितीय आंदोलन है। अब तक ना तो हमारे देश ने ऐसा आंदोलन देखा है, ऐसा आंदोलन कभी सदियों में एक बार होना संभव हो पाता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जीवन काल में यह संभव हुआ कि ऐसा आंदोलन मैं नहीं समझता अगले इस शताब्दी में हो पाएगा। आंदोलन तो और भी हुए, अन्ना आंदोलन भी हुआ, मैं उसका भी हिस्सा था, जेपी आंदोलन भी हुआ, लेकिन वो आंदोलन राजनीतिक आंदोलन बन के रह गए, केवल सत्ता परिवर्तन के आंदोलन बन के रह गए। व्यवस्था परिवर्तन उन आंदोलनों में नहीं हुई। ये जो आंदोलन है, ये आम आदमी से, आम भारत के नागरिक से जुड़ा हुआ आंदोलन है। और इस आंदोलन के
जो यहां किसान पहुंचे हैं इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, ये प्रण लेके जो किसान आए हैं, मैं इनको नमन करता हूं, इनको ग्रेट सैल्यूट करता हूं, इनको प्रणाम करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं कि ये केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि ये देश के आम नागरिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देश के आम नागरिकों की लड़ाई मैं किस लिए कह रहा हूं, आज आप देखिए सबसे भारी मार आने वाले समय में अगर ये कृषि कानून लागू हुए तो सबसे भारी मार जो पड़ेगी वो देश के आम नागरिक के ऊपर पड़ेगी। वो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बताना चाहूंगा कि अगर ये कृषि कानून लागू हुए, इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसको खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में क्या था कि एक लिमिट से ज्यादा कोई आदमी स्टॉक नहीं कर सकता था किसी भी खाद्य वस्तु का, किसी भी खाद्य पदार्थ का। उनमें रोजमर्रा में यूज होने वाली आवश्यक वस्तुएं हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, वो चीजें उसमें आती थी। सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया है। तो किसान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वस्तुओं का स्टॉक कर सके। सरकार कह रही है कि हमने किसानों के फायदे के लिए किया है, लेकिन किसान तो आज इस औकात में है ही नहीं। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी फसल का स्टॉक कर सकें। तो इसका सही फायदा जो पहुंचने वाला है केवल पूंजीपतियों को पहुंचने वाला है। पूंजीपति किसान से फसल खरीद के उसका स्टॉक करेंगे और स्टॉक करके मार्केट में कमी दिखा के उसके बाद 10 रुपए में वो चीज लेंगे, जो चीज वो खरीदेंगे, जो फसल वो 10 रुपए में किसान से खरीदेंगे, वो फसल वो 100 रुपए में बेचने का काम करेंगे। और उस महंगाई की मार किसान के ऊपर नहीं पड़ने वाली। देश के नागरिकों को मैं बताना चाहता हूं, आम नागरिकों को मैं बताना चाहता हूं, उसकी मार किसान पे नहीं पड़ने वाली, क्योंकि किसान तो अपने साल भर का जो खाने का स्टॉक है वो अपना कर लेगा। अपनी फसल बेचने पहले इतना रख लेगा कि मुझे साल भर में मेरा इतने में काम चल जाएगा। जो असली मार पड़ने वाली है वो देश के आम नागरिकों में पड़ने वाली है, जिसको प्रतिदिन जो कमाता है और फिर हर रोज या हर महीने अपने खाने की वस्तुएं खरीदता है, तो वो वस्तुएं उसको 10 रुपए में जो किसान से बिकी होंगी 100 रुपए में वो मिलेंगी। तो ये आंदोलन किसान अपने लिए नहीं बल्कि अपने साथ साथ देश के आम नागरिकों के लिए इस आंदोलन में वो आहुति दे रहा है। वो अड़के खड़ा है सरकार के साथ, बिल्कुल ऐसे जिद पे अड़ा हुआ है कि ये जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम वापस अपने घर नहीं जाएंगे। बल्कि किसानों के छोटे छोटे बच्चे भी वहां ये कसम खा के आए हैं कि जब तक ये आंदोलन रद्द नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। तो ये मार असलियत में देश के आम नागरिकों में पड़ने वाली है और वो मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताया। तो ये अब आपको समझना है, आपको खुद अपना दिमाग प्रयोग करना है। बहुत से लोग आपको बहकाने आते हैं, किसान तो यहाँ पे हट करके बैठे हुए हैं, किसान जिद करके बैठे हुए हैं, ये बेकार में हैं, ये खालिस्तानी है, ये वो हैं, फलां हैं, ढिकड़ा हैं। इस तरह की बातों की बजाय आप खुद देखिए कि ये कानून आपकी जेब पे डाका डालने वाले हैं या नहीं हैं, केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं या नहीं हैं। आप खुद सोचिए। अगर मेरी बात में 1% भी कोई गलत वो मिले तो आप मुझे बताना। मैं पहले भी कह चुका हूं, अपने आप को जो जितना बड़ा नेता मानता हो, इन कानूनों के समर्थन में मैं भाजपा के सभी नेताओं से बिल्कुल ओपन मंच पे बहस करने को तैयार हूं। वो इन कानूनों के फायदे बताए और मैं इन कानूनों के नुकसान बताऊंगा। केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जिद पे ना अड़े। आज जरूरत है इस देश के आम नागरिक को, जरूरत है इस देश के किसान को। आप अपनी हट छोड़ के, मैं प्रधानमंत्री मोदी से विनती करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, ये हट धर्मेता छोड़िए। आज देश के किसान को जरूरत है, उसको ऊंचा उठाना है, उसको उबारना है। तो इन कानूनों की बजाय इनको रद्द करके, उनके साथ राय करके, उनके
जो विचारधारा है वो समझिए, देश के आम नागरिकों की विचारधारा समझिए, देश के आम नागरिकों का फायदा समझिए, केवल पूंजीपतियों का फायदा मत समझिए, और तब कानून बनाइए, वो कानून लागू कीजिए। पूरा देश उस चीज का स्वागत करेगा। और इस अद्वितीय आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। जय हिंद, जय भारत।